वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके पहले भी हम कुछ पार्ट्स देख चुके हैं और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत ग्रह देखे थे और आज देखने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य यहाँ पर दिया गया है, वानिकी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए 1918 में उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान के अंतर्गत भारतीय वानिकी सेवा के तहत अधिकारियों की नियुक्ति होना शुरू हुई थी और वर्ष 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट तथ्य निकलकर सामने आता है कि 1970 में उत्तर प्रदेश में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला कब आई? 1970 में। कहाँ पर? कानपुर में, याद रखें। जिसे वर्ष 1993 में 1993 में वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के रूप में उच्चीकृत किया गया। तो वन अनुसंधान संस्थान के रूप से इसको फिर जाना जाने लगा। क्लियर है? इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से 1979 में 1979 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वेस्ट्रो बॉय ने किया था 1968 में। तो यहाँ से एक आपको फैक्ट मिला। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी योजना का संचालन राज्य में पौधारोपण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से जुलाई 2015 में संचालित किया जा रहा है। जुलाई 2015 से इसको शुरू किया गया था और अभी ये संचालित है। क्या लक्ष्य है? क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी, और इसके तहत पौधारोपण करना है, यूपी में हरियाली विकसित करनी है। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य क्या दिया गया है, देश में सबसे पहले सर्वप्रथम 1956 में 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। एलन फॉरेस्ट जू को कानपुर जू भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र कानपुर में 77 हेक्टेयर का चिड़ियाघर है। तो एक अन्य फैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि जो कानपुर का चिड़ियाघर है वो 77 हेक्टेयर का है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो प्राणी उद्यान है शहीद अशफाक प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर जिले में है। इसके बाद अगला तथ्य है, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क कहाँ पर है? यानी कि नाइट सफारी पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में खोला गया है और ये भारत का पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हाथियों के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है और ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में है और ये कहाँ पर है? इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पर है? ये इटावा में हो जाएगा। तो रेस्क्यू सेंटर किसका? हाथियों के लिए। कहाँ पर है? पुनर्वास रेस्क्यू सेंटर है इटावा में। देश का सबसे बड़ा जो घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल में है, चंबल नदी क्षेत्र में बनाया गया है। भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर मथुरा में बना है। तो हाथियों का कहाँ पे है? इटावा में है। भालुओं के लिए बना है मथुरा में और सबसे बड़ा देश का घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक फैक्ट अच्छे से आप नोट कर सकते हैं अलग से भी। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये वृंदावन में है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? खीरी में। 1977 में इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य दुधवा ही है और इसको 1987 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है ये अमनगढ़ बिजनौर में है। 2012 में कार्बेट के बफर जंगल के रूप में इसको घोषित किया गया था। यहाँ पर हमने ये तथ्य देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत है। तो पहला कौन सा हो गया? दुधवा हो गया, 1987 में घोषित किया गया। दूसरा बिजनौर हो गया जो कि कार्बेट बफर जंगल जोन में घोषित किया गया 2012 में, और तीसरा 2014 में घोषित किया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लियर है? यहाँ पर हमने 3 टाइगर रिजर्व देख लिए उत्तर प्रदेश के। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोराव क्षेत्र काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि काले हिरण किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये अलीगढ़ के गवाना क्षेत्र में और प्रयागराज के मेजा केराव क्षेत्र में मिलते हैं। साथ ही साथ कुकरेल जो कि लखनऊ के आसपास है, यहाँ पर घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है जिसको 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है, हाथियों के लिए कहाँ, इटावा में है। और उसके बाद जो भालू हैं उनके लिए कहाँ पर, मथुरा में है। और मयूर के लिए कहाँ पर है, मयूर कहाँ पर, वृंदावन में है। और ये घड़ियाल का जो है ये कहाँ पर घोषित किया गया, कुकरेल लखनऊ के पास में है। यहाँ पर जैव विविधता विरासतीय स्थल भी इसको घोषित किया गया 2016 में। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है? पौधारोपण करना, साथ ही साथ वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से वन क्षेत्र का विस्तार करना। तो गो ग्रीन योजना हो गई। और उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन गो ग्रीन तो कहाँ की है, ये गुजरात की है। गो ग्रीन योजना गुजरात की है। और ये जो योजना है ग्रीन योजना, ऑपरेशन ग्रीन, ये कहाँ पर चलाया गया, ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया। और यहाँ पर पौधारोपण और वृक्षों के संरक्षण करने का उद्देश्य रखा गया ताकि वन क्षेत्र का विस्तार हो सके। और यह वर्ष 2001 से राज्य में संचालित है। इसके पहले हमने 2015 वाली एक योजना देखी थी। कौन सी योजना देखी थी? क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी योजना। ये यहाँ पे क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी ये 2015 में आई। और इसके बाद 2001 में ऑपरेशन ग्रीन आया। एक एक योजना याद रखें क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। कभी कभी एग्जाम में पुराना करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं जो चर्चा में रहा है या फिर जो निरंतर अभी चल रहा है, योजनाएं जो संचालित है उनको पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर की गई थी और फिर इसको क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। बाद में 1977 में 1977 में तो 68 में ये बना क्या, अभ्यारण्य। और उसके बाद 1977 में बन गया ये राष्ट्रीय उद्यान। 1987-88 में इसे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जोड़कर दुधवा टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। तो 1987 में क्या बन गया, ये टाइगर रिजर्व बन गया। और ये पहला टाइगर रिजर्व बना उत्तर प्रदेश का। यह भावर तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में स्थित है। क्लियर है? तो एक एक तथ्य इससे रिलेटेड जो था सारा हमने देख लिया। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। लखनऊ के कुकरेल में 1975 में घड़ियाल संरक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट पहले भी मिल चुका है। यहाँ पर ये नया एक आपको फैक्ट मिला, 2009 में गंगा को गंगा डॉल्फिन जो होती है, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। क्लियर है? इसके बाद अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन के लिए महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में प्रदेश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? फरेंदा तहसील में है जो कि महाराजगंज जिले में आता है। क्लियर है? और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 में निर्माण हुआ और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के दिशा निर्देशों के अनुरूप ये बनाई गई थी। तो अगर उत्तर प्रदेश की राज्य वन नीति पूछी जाए तो 2017 में आई। कब आई? 2017 में। और ये बनी किसके अकॉर्डिंग थी? जो राष्ट्रीय वन नीति है जो 1988 में आई थी उसके अकॉर्डिंग ये बनी। क्लियर है? इसके बाद अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम 1948 में आया, 1948 में आया। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन की योजना 1976 में शुरू की गई थी जो कि सामाजिक प्रयासों से वृक्षारोपण से संबंधित थी। सामाजिक वन की योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। क्लियर है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। जो योजनाएं चलती थी पंचवर्षीय योजना, 5-5 साल के लिए प्लान बनाए जाते थे जो कि अब बंद हो चुके हैं। जब से नीति आयोग आया उसके पहले योजना आयोग था और योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। तो देश में अब तक कितनी 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य हो चुका है। ठीक है? उसके बाद नीति आयोग आ गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष कौन थे। क्लियर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना कब शुरू की गई? 2012-13 और ये अभी तक चल रही है। इसके आगे अगला तथ्य दिया गया है, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिक पुनर्वास केंद्र की स्थापना 1992 में की गई। कहाँ पर? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना का भाई 19 मार्च 1998 को विश्व बैंक की सहायता से ये शुरू की गई थी और यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के पास में स्थित है। ठीक है? ऑपरेशन ग्रीन, अभी हमने ये देखा था। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वनों का विकास करना। जो वन क्षेत्र है
उसका विकास करना। और यह योजना स्थानीय समुदाय के विभिन्न सरकारी विभागों के स्कूल और निजी संगठनों की सहायता से शुरू की गई थी। अब यहाँ पर होगा कि ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने कहा जो स्थानीय समुदाय होते हैं, साथ ही साथ जो सरकारी विभाग होते हैं, स्कूल होते हैं और एनजीओज वगैरह होती हैं, या फिर जो संस्थाएं, निजी संस्थाएं भी होती हैं, काम करती रहती हैं समाज के हित में, तो उन सबसे कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में या फिर आप अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाइए, वृक्षारोपण करिए, ताकि वनों का विकास हो और हरियाली का विकास हो। तो यहाँ पर ये योजना बनाएगी। इसके बाद है सामाजिक वानिकी के प्रकार। कृषि वानिकी होती है, सामुदायिक वानिकी होती है और नगरीय वानिकी होती है। ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 3 प्रकार आते हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक उपवन कहाँ कहाँ पर है? धार्मिक उपवन जो है ये वेरिया समाया बहराइच में है, झलीधाम गोंडा में है, देवी पाटन बलरामपुर में है, परमहंस कुटी कहाँ पर है? बहराइच में है, और पृथ्वीनाथ गोंडा में है। इसके अलावा शिवाला बाग बहराइच में है। तो बहराइच में 3 जो धार्मिक उपवन है कौन कौन से हैं? परमहंस कुटी, शिवाला बाग और वेरिया समाया। इसके अलावा एक गोंडा में है। गोंडा में कौन कौन सा है? झलीधाम है, और इसके बाद पृथ्वीनाथ भी जो है ये भी गोंडा में ही है, और देवी पाटन बलरामपुर में है। ठीक है, तो ये हमने सारे देख लिए उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर कोई भी पेड ग्रुप या पेड बैचेज लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल आप लेना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को देख लिया। इसके बाद अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट आपको इसका PYQ मिलेंगे और साथ ही साथ MCQ मिलेंगे। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे तो उसका हम एक बार अभ्यास करेंगे, साथ ही साथ MCQ कुछ लगाएंगे ताकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। इसके बाद इससे कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बन जाए। तो इस वीडियो को जरूर देखें और तब तक के लिए निरंतर जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।